ओके, विथ क्वांटिफायर। यू नो व्हाट इज क्वांटिफायर? अच्छा, ये ये हो गया। ओके, सी, द फर्स्ट रूल इज कॉल्ड। हाँ, हाँ, तो देखो, फर्स्ट टाइप इज व्हाट, फॉर ऑल एक्स पी एक्स। अगर ऐसा कुछ दिया है तो तुम इसको लिख सकते हो पी ऑफ सी, राइट। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंटिएशन। फॉर एग्जांपल, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो तुम बोल सकते हो, यहाँ मैं सभी फ्लावर को क्या बोला हूँ, ब्यूटीफुल होते हैं। तो कोई भी फ्लावर का नाम भी लिख सकता हूँ ना, रोज इज ब्यूटीफुल या रोजेज आर ब्यूटीफुल, राइट। अंडरस्टूड। तो फॉर ऑल एक्स को, फॉर ऑल एक्स पी एक्स की जगह किसी का नाम भी लिख सकता हूँ, राइट। दूसरा एग्जांपल बोल सकते हो, ऑल टीचर्स, ऑल टीचर्स टीचर मोरालिटी, राइट। तो यहाँ लिख सकते हो सोक्रेट्स टीचर मोरालिटी, राइट ना। यस। तो किसी भी जनरल चीज को तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि जब जनरल चीज है तो सबके लिए सेटिस्फाइड होगा ना, तो किसी का नाम भी लिख सकता हूँ, राइट। समझ गए ना। जैसे मैं बोलूंगा ऑल अमेरिकन ईट चीज बर्गर, तो किसी अमेरिकन का नाम मैं लिख सकता हूँ, राइट। यस। एक और एग्जांपल देख सकते हो, ऑल कंप्यूटर्स है मेमोरी या एस एस डी, एनीथिंग। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, लेट्स सपोज डेल, डेल हैज मेमोरी। ओके। यस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी भी जनरल चीज को किसी का नाम को तुम इस ये लिख सकते हो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में। तो फॉर ऑल क्या होता है, यूनिवर्सल होता है ना। यस। जैसे किसी का नाम है, जैसे मैं बोला हूँ सोक्रेट टीचर्स मोरालिटी, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट सम टीचर, क्योंकि सोक्रेट में सोक्रेट्स डिफाइन नहीं कर सकता ना सभी टीचर। तो सम टीचर टीचर्स मोरालिटी। जब किसी भी जनरल स्पेसिफिक स्पेसिफाइड चीज को जनरलाइज करोगे तो फॉर ऑल लगाना, सॉरी, यस, देयर एग्जिस्ट लगाना, सम टीचर टीचर्स मोरालिटी। ओके। यस। यहाँ क्या लिखोगे, अगर कोई भी चीज पी ऑफ सी दिया है तो यू कैन राइट देयर एग्जिस्ट सम पी ऑफ एक्स। समझे ना। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। अंडरस्टूड। यस। जैसे कोई और एग्जांपल बोलो।
जूलियस। जूलियस इज नॉटी। यहाँ लिखेंगे सम स्टूडेंट्स आर नॉटी। लेट्स सपोज जूलियस इज स्टूडेंट, राइट? यस। अंडरस्टूड। यस। तीसरा क्या है? अगर पी ऑफ सी को जनरलाइज कर रहे हो, राइट, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। जैसे पी ऑफ सी दिया है, तो इसको तुम लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर एनी एलिमेंट सी इन यू। ओके। फॉर एनी सी। सी आर्बिट्रेरी हो सकता है, राइट? यस। जैसे मैं बोल रहा हूँ टॉमी बार्क्स एट नाइट। अब टॉमी क्या है? कोई डॉग का नेम है, राइट? तो तुम बोलोगे ऑल डॉग्स बार्क्स एट नाइट। समझ गए ना? यस। दूसरा एग्जांपल बोल सकते हो। सैमी टेल्स ए लाई। तो तुम बोलो सैम कौन है? थीप्स है, थीफ। ऑल थीप्स टेल लाई। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये चोर झूठ बोल रहा है, तो तुम बोलोगे सभी चोर झूठ बोलते हैं, राइट? तो उसको जनरलाइज कर दिया। बस। एंड द लास्ट इज एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटिएशन। सम स्टूडेंट्स और बैड। तो सम स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट का नाम भी लिख सकता हूँ, राइट? इसको तुम लिख सकते हो कि सीमा स्टूडेंट इज बैड। दूसरा क्या लिख सकते हो? सम सिटीज आर कॉस्टली।
न्यूयॉर्क इज कॉस्टली. ओके. यस. नोट ऑन दिस. अब इंडक्शन देखते हैं. राइट. सी.
मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करने के लिए करते हैं। ये हमेशा नेचुरल नंबर के लिए होता है। ओके। तो पहला स्टेप होता है बेसिस इंडक्शन। बेसिस इंडक्शन में एन का वैल्यू क्या रखते हैं, वन रखते हैं। तो पी वन का वैल्यू ट्रू आना चाहिए। दूसरा, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में एन का वैल्यू के रखते हैं। तो पी ऑफ के का वैल्यू ट्रू आना चाहिए। और के क्या होता है, के कोई भी नेचुरल नंबर होता है एन से छोटा, राइट। तीसरा होता है इंडक्टिव स्टेप। दिस इज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पे क्या होगा, इंडक्टिव स्टेप। एन का वैल्यू क्या रखेंगे, के प्लस वन रखेंगे। पी ऑफ के प्लस वन का वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, राइट। इफ पी ऑफ के इज ट्रू। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पी ऑफ एन क्या है, ट्रू है। ओके, नोट कर लो इसको। अब एक एग्जांपल देखेंगे, पहले ये नोट कर लो। हम्म। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट आई का वैल्यू एन से लेकर एन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो, आई का वैल्यू वन से लेकर एन है ना। तो वन रखोगे, टू रखोगे, थ्री रखोगे, और क्या रखोगे, एन तक रखोगे, तो क्या आना चाहिए, राइट। तो इसको मैं लिख लूंगा पी ऑफ एन। पी ऑफ एन क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर एन तक। अब पहला स्टेप क्या था, बेसिस स्टेप ना। एन का वैल्यू वन। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, वन। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, टू टू कैंसिल, वन आ रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है ना। इसका मतलब पी ऑफ वन क्या है, ट्रू है। अच्छा, ये कर चुके हो।
अच्छा, ये हो गया है। ओके। हाँ हाँ। यस, यही था। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, हाँ असाइनमेंट भी तो किए थे। अच्छा अच्छा। चेक कर लो एक बार। नहीं नहीं, वही है। तो कुछ नया स्लाइड से भेजो। अभी तो नहीं है। एक मिनट देखता हूँ, हाँ। ये नोट कर लो, एक फाइनल हो जाएगा। तीसरा है इसमें। इंडक्टिव स्टेप। देखता हूँ, अगर कुछ नया क्वेश्चन रहेगा तो करा दूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन का। इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है? एन के प्लस वन रखेंगे। तो के, एक के होगा और एक के प्लस वन होगा ना। तो वन से लेकर के तक का वैल्यू क्या है? राइट। प्लस के प्लस वन। दोनों में कॉमन क्या है? के बाई टू प्लस वन। राइट। तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ के प्लस वन इज टू। ओके।